अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। हमें ज्वाइन करने लगे हैं। ट्रेनर हमें ज्वाइन करते हैं 2-3 मिनट तक। तो अगर आपका किसी का कोई जनरल क्वेश्चन है तो मैम ऐशा हमारे पास साथ हैं। और मैं भी आपके जनरल क्वेरीज का आंसर हम कर सकते हैं। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है जनरल आर्ट्स के रिलेटेड तो वो कर सकते हैं। किसी भी हवाले से है, अगर हाई कोर्ट के हवाले से आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा। फर्स्ट ऑफ वालेकुम किसी का सलाम। क्वेश्चन है तो वो पूछ ले जनरल क्वेश्चन, देन हम राइटिंग टास्क 2 का कोई सैंपल ऐसे देख लेते हैं और प्रैक्टिस कर लेते हैं। अच्छा, आज सर उबैद नहीं आएंगे? वो आते हैं 5 मिनट तक। ओके ओके। अच्छा, ये जो हमने इसमें ऐसे टाइप्स पढ़े थे, आप लोगों को किसी ऐसे टाइप का कोई कुछ समझ ना लगी हो तो वो भी बता दें। और जो है ना, शेयर कर लें। और अगर किसी ने कोई टास्क किया है, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो शेयर कर लें जब तक हम इस बैच ज्वाइन कर लेते हैं थोड़ी देर में। ओके। मैम समीना, आपने लिंक शेयर किया है आइल्स लिस्ट का, राइटिंग जी सर। टास्क 2 का। तो इसका जी सर सर। आप कुछ पूछना इसमें ना चाहती हैं? सर नहीं, वो थोड़ा ये डिस्कस तब तक कर लेते हैं। डिफरेंट टॉपिक्स है ना ऐसे की, आर्ट्स जी जी एनालिसिस टॉपिक्स पार्ट टू 2024। जी
इसमें डिफरेंट टाइप्स के डिस्कस हुए हैं कि मोस्टली जो है वो आते हैं इस तरह के टॉपिक्स या ये चीज, तो वो थोड़ा लिंक देख लेते हैं तब तक। हाँ जी ठीक है। राइटिंग टास्क टू ऐसे टॉपिक्स इसमें। अच्छा। अच्छा, आप मतलब ये कह रही हैं कि ये वाले जो ये जो डिस्कशंस हुई हुई हैं आईएएस टॉपिक्स फॉर 2024 जी सर, ये एडवर्टाइजिंग। डिफरेंट टॉपिक्स है ना, जैसे कि इसमें जी। एक हम्म। ओके। जैसे वर्ल्ड इश्यूज पे एक है नीचे, नोट दीज टॉपिक्स अपीयर मोस्टली ये इन द टेस्ट, द गैप बिटवीन कौन रिच से एंड वर्ल्ड पुअर इश्यूज? कंट्रीज। और ये एक जर्नल बन जाता है टॉपिक, ये अच्छा बेशक अच्छा। थोड़ी देर के लिए मतलब थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं या डिस्कस करते हैं डिफरेंट, ताकि हम्म। जितने ये ज्यादा एसेस होंगे टॉपिक्स होंगे हमें थोड़ा अवेयर ज्यादा होंगे हम लोग। जी जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये काफ़ी ज़्यादा मतलब अगर देखा जाए टॉपिक्स हैं। एक मिनट इसमें अगर हाँ। इसमें अगर डिटेल के साथ अगर इसको डिस्कस करना है तो फिर ऐसे कर लेते हैं कि यानी कि एक टॉपिक हमें दिया गया, तो उसके अंदर हम हमारा जो स्ट्रक्चर है ये किस किस्म का ऐसे है पहले तो ये, और फिर हम्म, दूसरा इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, और इसके इस स्ट्रक्चर के हिसाब से हम इंफॉर्मेशन उस ऐसे के अंदर पैराग्राफ वाइज या हम क्या क्या इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं। तो ये चीज आई थिंक जी। डिस्कस करने से अच्छा आज हमारे ब्रेन स्टॉर्म हो जाएंगे। जी आज सुरबैत और हमारा ये एजेंडा था कि हम ना पहले ये देखेंगे कि कुछ टॉपिक पढ़ के और उसको गैस करेंगे ये कौन से उससे ताल्लुक रखता है। अगर आप लोगों जी ने सर। कल का सेशन याद होगा जी हमने सर, एंड पे ये वो मेरे बात की पास ना थी। लिंक नहीं मुझे मिल रहा था उसका, वरना मैं वही फाइंड कर रही थी कि आज डिस्कशन ये करनी थी कि जी। एसेस की एक लिस्ट होगी और उसमें से जस्ट आपको ये ये पता हो आपने कि बहुत आपने अच्छा डिफरेंशिएट करना है। ये आपने बहुत इस- अच्छा किया कि लिंक इसका शेयर कर दिया और 2024 का। थैंक यू सो मच। स्टार्ट कर लेते हैं वैसे आज के लिए गेस करना। और ये मतलब अगर हम एडवर्टाइजमेंट से स्टार्ट करते हैं। ऊपर से पढ़ने की ज़रूरत है। टास्क टू का आप लोगों को काफ़ी ओवरव्यू तो पता चल ही चुका है ना। तो हम ना सीधा एक ऐसे करते हैं जैसे एडवर्टाइजमेंट के टॉपिक्स पे आते हैं। मैं पढ़ना स्टार्ट करता हूँ, आप लोग साथ में कोलैबोरेट करें। Some people think that AdWords control what we purchase, while others think they are useful sources of information on products. लिखा हुआ है डिस्कस बोथ साइड्स एंड गिव योर ओपिनियन। ये लास्ट में कल हमने बात की थी। ये इसमें बोथ साइड्स जो हैं मतलब आपने सम पीपल थिंक दैट एडवर्ड्स कंट्रोल व्हाट वी परचेज, पहले इसके बारे में पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग क्या लिखेंगे? इंट्रोडक्शन। एम आई राइट? देन आप लोग क्या इंट्रोडक्शन में क्या होता है मैम समीना, आप बताना चाहेंगी? सर, जो इंट्रोडक्शन होता है उसमें तो एक दफा हम लोग इसको रिपीट करते हैं, जो हम लोगों का जी। रिफ्रेश कर देते हैं, जो हमारे पास रिफ्रेश। टाइटल होता है ना जी। उसको करते हैं। और अगर सोल्यूशन हमारे माइंड में अभी तो इसमें वाले केस हम्म। में तो अभी हमारे पास जर्नल हम लोगों ने बस इतना ही बता देना है कि हम लोग फर्दर आगे जो हम लोगों के पास है पैराग्राफ्स में या फर्दर हम लोग स्टडी में ये राइट करेंगे इसके कि इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन जी। सर इस केस में तो बस इतना ही करेंगे, फिर पैराग्राफ 1 और 2 का अच्छा होगा, मैं लेकिन बताता हूँ अदर आपको। केसेस में उस मैं हिसाब बताता से हूँ। solution का होगा। इंट्रोडक्शन में ये होता है कि जैसे आपने रिफ्रेश तो किया ना यहाँ तक कि लेट मी एनोटेट। वेट। ये और यहाँ तक ये दिया हुआ है ना एक टॉपिक। सम पीपल थिंक दैट एडवर्ड्स कंट्रोल व्हाट वी परचेज, ये एक आपका क्या आ गया डिस्कशन। ओके। and other one is while others think they are useful sources of information on products, ये आपका अलग आ गया डिस्कशन की साइड। तो ये दो साइड आपने जब रिफ्रेश कर दी, आपने ना मतलब इंट्रोडक्शन में बोथ साइड का बता देना है, एक एक दो दो जो पॉइंट्स आपने डिस्कस करने मेन बॉडी पैराग्राफ में। समझ लग रही है? जैसे सर रुबैन ने बताया था कि जब मेन बॉडी पैराग्राफ में जाओगे उन फॉर एग्जांपल सम पीपल थिंक दैट एडवर्ड्स कंट्रोल व्हाट वी परचेज, इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हो? इसके इस साइड के लिए आप लोग क्या लिखोगे? कि जी मतलब आप ये करोगे कि जी ऐसा होता है एडवर्टाइजमेंट जो होती हैं वो बाइस बनती हैं, दे कैन इम्पैक्ट व्हाट पीपल परचेज। ओके। सो ये कंट्रोल कर सकते हैं। और उसके बाद आप एक अगर अपना कोई पॉइंट लिखना है
तो वो डिस्कस करेंगे मेन बॉडी पैराग्राफ में। इसी तरह एक पॉइंट फॉर एग्जांपल, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अजम्पशन है, आप एक दो पॉइंट्स तकरीबन ले सकते हैं। तो ये एक पॉइंट इसके लिए ले लिया, अदर्स थिंक दे आर यूजफुल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन प्रोडक्ट्स। मतलब कुछ लोग सोचते हैं कि ये इंफॉर्मेशन के लिए एक सोर्स है, कि आपको अगर एक चीज़ खरीदनी है तो वो क्या है कि आपको इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि भाई ये मैंने कुछ आपको अगर न्यू फ्रिज खरीदना है तो आपको उसके एडवर्टाइजमेंट से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि अच्छा इस फ्रिज में, ये रेफ्रिजरेटर में ये फीचर्स हैं, मुझे ये खरीदना है कि नहीं खरीदना। ठीक है, ये मैंने एक एग्जांपल वैसे ले ली है कि मुझे इंफॉर्मेशन मिल गई। और कुछ आप जो पहला पॉइंट था, मेरी बात समझ आ रही है आप सबको कि पहला पॉइंट जो था उसमें क्या है, कंट्रोल कंट्रोल करने का मतलब वो इन्फ्लुएंस रखते जैसे हैं। करते हैं, तो हाँ कंट्रोल डिफरेंट। कैसे, एडवर्ट्स कैसे कंट्रोल करते हैं, वो ये होगा कि वो इतना अच्छा मतलब पोर्ट्रे करेंगे एक प्रोडक्ट को, ऐसा ही है ना, कि वो आपको जिससे अट्रैक्ट बाइंग करे। डिसीजन पे, जी जी से जी बाइंग डिसीजन पे इम्पैक्ट करेगा, आपकी जो बाइंग डिसीजन होगा उस पे इम्पैक्ट करेगा। जी। अच्छा, आप इन ये पॉइंट्स आप लोग पहले तो इनका तो आपने सिर्फ एक जिक्र करना है इंट्रोडक्शन में, इनको आपने बिल्कुल भी डिटेल नहीं देनी। यानी कि अगर आप कंट्रोल वाला कोई बात लिख रहे हो, पॉइंट लिख रहे हो, कोई भी डिटेल नहीं देनी, वो पॉइंट सिर्फ लिख देना है उसमें, इंट्रोडक्शन में। अब आती है बारी पैराग्राफ वन की, जब बारी आएगी तो आपने उसमें क्या करना है, पहले वही के जो पोर्ट्रे करने का तरीका होता है एडवर्ड्स का, वो इस तरह, वो इतना इम्पैक्टफुल होता है कि वो आपको अट्रैक्ट कर लेता है एक प्रोडक्ट खरीदने पर। ऐसा ही है। तो अच्छा, ये आपने भी इसकी डिस्कशन करनी है, फिर एग्जांपल देनी है, फिर मतलब एंड पे उसका थोड़ा सा बस कंक्लूड कर देना है उस पैराग्राफ को, कि वो एक कंप्लीट एक पैराग्राफ कंप्लीट हो जाए। इसी तरफ सिमिलरली पैराग्राफ टू आपका ये आएगा कि आपने क्या करना है कि वो यूजफुल इंफॉर्मेशन का सोर्स है। द बोथ साइड तो चलो हो गए, अब आपने अपना ओपिनियन एक करना है। ये वो वाला ऐसे है जो वो मिक्स टाइप का हमने, ठीक है, जो जो कि दो दो साइड्स तो आपने कर ली डिस्कस, लेकिन अब आपका अपना ओपिनियन भी चाहिए। तो अब आप अपना ओपिनियन, आप भाई एग्री करते हो कि नहीं, मतलब आप अपना ओपिनियन क्या है, आप कंट्रोल आपको लगता है कि ये इस तरह है कि नहीं है, अपना अपना आप ओपिनियन दे दो और उसके एग्जांपल दे दो, तो वो कंप्लीट हो जाएगा। और हाँ सर, वैद ने जैसे बताया था, आप ज़रूरी नहीं है कि आप के पास टाइम कम है, आपको लगता है कि आप कंक्लूजन मतलब बाद में ये अलग से लिखो ओपिनियन, फिर कंक्लूजन करो, तो आप कंक्लूजन में ही अपना ओपिनियन भी डाल दो। ठीक है, तो वो टोटल आपके हो गए 4 पैराग्राफ। और अगर आपकी स्पीड बहुत अच्छी है और आपके पास मटेरियल काफ़ी है, आपको लगता है नहीं मैं ओपिनियन अलहदा से लिख लेता हूँ फिर कंक्लूजन भी कर लूंगा, तो वो दैट्स ऑन यू, दैट्स रियली गुड। ओके। आ, कोई कोई क्वेश्चन इस टॉपिक के हवाले से? हम नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं क्या टॉपिक है ये, अगले टू पे जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर नदवी। वालेकुम अस्सलाम सर, हाउ आर यू? सर आई एम गुड, सॉरी आई एम लेट। अच्छा सर नो नो नदवी, आपने इशू, नो बहुत इशू। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया मिक्स टाइप ऐसे को। तो इफ यू लेट मी लीड हेयर, अगर मैं हम्म। अपनी स्क्रीन शेयर ओके, करके श्योर श्योर श्योर। कंटिन्यू करूँ। ओके, थैंक यू। ओके, तो सर नदवी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया मिक्स टाइप को कि आपसे इसमें आपसे इस क्वेश्चन में आप एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस और आपका ओपिनियन मांगा जाता है। तो अगर आप वो ये सिर्फ एक ये टाइप है जिसमें हमारे पास 5 पैराग्राफ चले जाते हैं। अदरवाइज जो है हमारे पास चार ऐसे ऐसे राइटिंग टास्क टू के ऐसे के सिर्फ 4 ही पैराग्राफ होते हैं। इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ वन, बॉडी पैराग्राफ टू, एंड देन कंक्लूजन। इसमें ये हो जाता है कि एक एक्स्ट्रा हमारे पास क्या हो जाता है कि हम अपना ओपिनियन जो है ना वो जब हम स्टेट करें तो वो फिर हमारे पास वो पैराग्राफ बन जाता है। तो हम देख लेते हैं इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग एंड गिव योर ओपिनियन। ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल सी स्टेटमेंट है कि आपने क्या करना है, एडवांटेजेस बताने हैं, डिसएडवांटेजेस बताने हैं, एंड देन आपने ओपिनियन देना है किसके ऊपर, ऑनलाइन शॉपिंग के ऊपर। ठीक है। अच्छा, बिफोर आई मूव फर्दर, मेरा आप लोगों से एक सवाल है कि आप लोग राइटिंग टास्क टू की प्रैक्टिस कर रहे हैं? और अगर कर रहे हैं तो अपने राइटिंग टास्क आप किस तरीके से रिव्यू कर रहे हैं, शेयर खुद कर रिव्यू कर दिया रहे करें, हैं? हाँ।
खुद रिव्यू कर रहे हैं, चैट जीपीटी से रिव्यू करवा रहे हैं? तो थोड़ा सा कोई शेयर करना चाहेगा? सर जैसे आज की क्लास में अगर आप कुछ टॉपिक्स वैसे मेंशन कर दें, क्योंकि मैंने अभी तो स्टार्ट करना है, अभी मतलब उस तरह नहीं करी है। अब कुछ अच्छा। स्टूडेंट्स जो कर रहे हैं बेशक वो अपना रिव्यू दे दें, लेकिन मैं चाह रही थी कि कुछ टॉपिक्स होंगे तो उससे ये हो जाएगा कि हमें बाकी भी कुछ स्टूडेंट्स करेंगे तो पता चल जाएगा हम लोग कहाँ पे लैग कर रहे हैं और कहाँ पे मैम, इम्प्रूवमेंट चाहिए। वो अच्छा तो। सर उबैद, जी जी। सर मैम समीना ने एक आइट्स लिस्ट के एक लिंक शेयर की राइटिंग टास्क 2 के गेस्ट टॉपिक्स लाइक फॉर 2024, जो अभी मैं वैसे स्टार्ट किया हुआ था डिस्कशन में। तो क्या हमें उनमें से करनी चाहिए प्रैक्टिस, या हम कैम्ब्रिज बुक्स के टॉपिक से ही बस करते रहें? सर इसका आंसर ना सर शेर बेहतर दे देंगे। आप स्लैक में ना उनको मेंशन करके उनसे हाँ। क्वेश्चन पूछ लें, तो बाकियों को भी अच्छा। इसका आंसर पता चल जाएगा। श्योर श्योर सर श्योर। वैसे तो ये, आपका ओपिनियन क्या है? सर मेरा ओपिनियन तो ये है कि आपके पास इनफ नॉलेज है और आप किसी भी टॉपिक पे लिख सकते हैं। तो हम्म। आपने अपने आप को, जितना आप प्रिपेयर्ड होंगे, जितना आप रिलैक्स्ड होंगे एग्जाम डे पे, तो आप तो कुछ भी कर सकते हैं। यू आर अच्छा। बेटर देन मैं योर ये सोच कॉलेज। रहा था मैं ये सोच रहा था कि वैसे इतने ज़्यादा टॉपिक अभी जो लिज ने डिस्कस किए हुए हैं, ये पॉसिबल नहीं होते, टाइम काफ़ी चाहिए यस होता है। सर। और हम सिर्फ अगर सिर्फ इतना देख लें कि हाँ भाई 2024 में एडवर्टाइजमेंट से आ सकता है, बिल्डिंग्स के रिलेटेड आ सकता है, ऑनलाइन मार्केटिंग से आ सकता है, इस तरह हम बस अपने जहनों में बिठा लें ताकि उनकी थोड़ी बहुत नॉलेज हमारे पास हुआ करे। तो ये कैसा आइडिया है? यस सर, ये सारे टॉपिक्स इस तरीके से आ सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है। और हम्म। मतलब मैं इस पे ज़्यादा ओपिनियन नहीं देना चाहूँगा, क्योंकि हम्म। ना मेरा ओपिनियन यही है कि मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करता। तो ओके। आप जो है वो पूछ लें स्लैक में सर शहीर ओके। को मेंशन करके ना। उनका काफ़ी अच्छा ओके। स्कोर था राइटिंग में, तो वो जी बेटर जी। आप ओपिनियन ओके। दे सकेंगे। श्योर। अच्छा, हम इसकी श्योर। ना देख लेते हैं कि मिक्स्ड ऐसे के ना हम इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं। तो अब जो है वो ऑनलाइन शॉपिंग की बात की गई हुई है, तो इसमें कहता है कि द प्रॉफिटेरिएशन कहते हैं कि एक चीज़ जो एक्सपैंड कर रही हो, बढ़ रही हो बहुत ज़्यादा। प्रॉफिटेरिएशन का वर्ड जो होता है ये ज़्यादातर क्या कहते हैं हम, रेडियो एक्टिविटी, या हम कहते हैं कि जो कोई भी चीज़ ना, मतलब ये वाला एग्जैक्टली वर्ड जो है आपको ज़्यादा दिखेगा कि न्यूक्लियर प्रॉफिटेरिएशन। ये आपको वर्ड वहाँ पे ज़्यादा दिखेगा, यानी कि जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको उनको हर कंट्री जो है वो बढ़ा रहा है अपनी वेपन्स को। तो प्रॉफिटेरिएशन का मतलब होता है कि इंक्रीज ऑफ एनीथिंग। The proliferation of online shopping has transformed the way consumers engage in commerce, offering convenience and accessibility. उन्होंने इसके दो एडवांटेजेस क्या बताए, कन्वीनियंस एंड accessibility like never before. This essay will explore the benefits and drawbacks of online shopping, followed by my personal opinion on its overall impact. अच्छा, मैंने बताया कि ये जो सैम्पल एसेस लिखे हुए हैं ना, इनका जो इंट्रोडक्शन है ये और बेहतर हो सकता है। इनमें जो है ना, आप देखें इसने दो एडवांटेजेस की बात की है, तो इसको दो डिसएडवांटेजेस एडवांटेजेस भी बताने चाहिए थे कि कन्वीनियंस और एक्सेसिबिलिटी होती है, बट देयर आर आल्सो चांसेस, हाउएवर देयर आर नेगेटिव साइड्स ऑफ दिस, दैट समटाइम्स पीपल गेट स्कैम्ड, दे डू नॉट गेट व्हाट दे हैव ऑर्डर्ड। तो ये दो बातें जब उसने अच्छी की है, तो दो बातें डिसएडवांटेज भी बता देता, बट फिर आगे वो बता देता कि हाँ मैं इसमें अपना पर्सनल ओपिनियन भी दूंगा। ठीक है। अब देखें जो दो एडवांटेजेस इसने डिस्कस किए हैं, इन्हीं को डिस्क्राइब करेगा और इनको ही फिर आगे एक्सपैंड करेगा ये। ऑनलाइन शॉपिंग presents several advantages. Firstly, it offers unparalleled convenience. ठीक है, वही कन्वीनियंस वाली बात दोबारा की। allowing customers to browse and purchase products from the comfort of their homes. This eliminates the need to travel to physical stores, saving time and energy. Moreover, the variety of options available online ensures a wider selection of products, often at competitive prices. And online platforms also offer detailed product information, reviews, and comparison tools, empowering consumers to make informed decisions. तो दूसरी बात उसने जो की थी ना कि एक्सेसिबिलिटी, आपको कहीं घर बैठे एक्सेसिबिलिटी का मतलब ये होता है कि आज कितना आपको एक्सेस है उसकी। तो दूसरी, पहले पैराग्राफ में उसने ये बात, सॉरी पहले सेंटेंस में ये बात की, अगले सेंटेंसेस में उसने ये बात की, साथ ही उसने एग्जांपल दे दी कि आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू ना प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन रिव्यूज आप आराम से देख सकते हैं और आप एक इंफॉर्म डिसीजन ले सकते हैं। फिर डिसएडवांटेजेस की बात करता है, तो क्योंकि उसने इंट्रोडक्शन में ये बात नहीं की थी, यहाँ पे इसको कर देनी चाहिए थी। आपने एक चीज़ ख्याल करनी है कि आप इंट्रोडक्शन में ना जो भी चीज़ आपने अपने ऐसे में बतानी है, वो आप उसका हल्का सा हिंट दे दें। ठीक है, अब जैसे ये एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है, तो उसने एडवांटेजेस की बात तो की, लेकिन डिसएडवांटेजेस की अगर एक लाइन ऐड कर देता तो वो भी काफ़ी बेहतर हो जाता। फिर
क्योंकि रीडर के जहन में होना था कि इसने दो डिसएडवांटेजेस ये बात की हैं, और वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि अब जो मैं जो पैराग्राफ पढ़ने लगा हूँ उसमें उन्हीं के बारे में दो बात होगी। तो वो एक बहुत अच्छा रहता है, उससे जो है ना कोहेरेंस और जो कोहेजन है आपकी बहुत अच्छी हो जाती है। वन मेजर कंसर्न इज द इनएबिलिटी टू फिजिकली इंस्पेक्ट प्रोडक्ट्स, ठीक है, कि आप चेक नहीं कर सकते कि क्या आप बाय कर रहे हैं अनटिल एंड अनलेस, जब तक वो आपके डोर स्टेप पे ना आ जाए आप उसको खोल के पैकेज को नहीं देख सकते कि हम क्या वही चीज़ आई है जो मैंने ऑर्डर की थी। दिस कैन लीड टू डिससेटिस्फेक्शन, डजंट मैच एक्सपेक्टेशन, मे पोज रिस्क टू पर्सनल डाटा सिक्योरिटी। तीन इसने डिसएडवांटेज बता दिए। Identity theft, scams, uncommon raising, and furthermore, the lack of face-to-face interaction eliminates the personal touch of traditional shopping experience. तो इसमें इसने अलग से जो है वो कोई एग्जांपल नहीं दी। उसने इसी के अंदर ना हल्का सा एक एग्जांपल दे दिया कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन से क्या होता है कि आइडेंटिटी थेफ्ट हो सकती है, स्कैम्स आर नॉट अनकॉमन। और यहाँ पे एक अगर एग्जांपल दे देते ना तो वो अच्छी बात थी, क्योंकि दोनों पैराग्राफ्स में ना उसने एक जो है वो एक प्रॉपर एग्जांपल नहीं दी। मतलब एक जिस तरीके से हम कह रहे हैं ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से, तो आप कोशिश करें कि इस तरीके से ना किसी एक पैराग्राफ में आप इसको यूज कर लें, फॉर एग्जाम्पल फॉर इंस्टेंस, और दूसरे पैराग्राफ में ना आप जनरलाइज सी स्टेटमेंट दे दें जिससे वो लगे कि आपने ना एक एग्जाम्पल दी है। तो जैसे अब यहाँ पे ये आखिरी लाइन है और ये वाली लाइन है, तो ये एग्जाम्पल ही उसने देने की कोशिश की है, लेकिन बहुत ही जेनेरिक सी है। और कुछ रीडर्स जो है अगर इसको जल्दी में रीड करेंगे तो उनको शायद ये ना इस चीज़ की समझ ना लगे कि ये जो है एक एग्जाम्पल दी गई है। ठीक है, फिर अब वो अगले पैराग्राफ में अपना ओपिनियन बता देता है कि इन माय ओपिनियन एडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग आउटवे ड्रॉबैक्स। अब देखें ओपिनियन में ना, ओपिनियन ऐसे में हम क्या करते थे, हम क्या कहते थे कि टू व्हाट एक्सटेंट वी अग्री एंड डिसएग्री, ठीक है। तो हम एक साइड ले लेते थे। इसने भी अपने ओपिनियन में क्या किया कि उसने साइड ले ली किसकी, एडवांटेजेस की, कि भाई जो भी कर लो ठीक है, डिसएडवांटेजेस हैं लेकिन एडवांटेजेस जो है वो ऐसे हैं कि आप जो है ना वो कह सकते हो कि ठीक है, खैर है, जो डिसएडवांटेजेस हैं उनको थोड़ी देर डिसाइड पे कर लो, लेकिन जो एडवांटेजेस हैं वो उनका कोई नेमल बदल नहीं है। द कन्वीनियंस वास्ट सिलेक्शन competitive prices make it viable option for today's busy consumers। अब देखिए ओपिनियन में भी ना आपने वही बात करनी है जो आपने पूरे ऐसे में की है, ठीक है। अब जिस तरीके से हम कंक्लूजन में देते हैं तो उसने वही बताया था कि कन्वीनियंस वास्ट सिलेक्शन कम्पिटिटिव प्राइसेस, ठीक है। कन्वीनियंस की बात उसने की थी ऐसे में, सिलेक्शन और कम्पिटिटिव प्राइसेस ये थोड़ी उसने एक एडिशनल बातें की हैं। वैसे आप कर सकते हो क्योंकि ओपिनियन दे रहे हैं, कंक्लूजन नहीं दे रहे। कंक्लूजन में आपने ना कोई नई बात नहीं करनी होती। द लेकिन कोशिश करें कि जो बातें आपने एक्सप्लेन की हैं उन्हीं से रिलेटेड रेलेवेंट बातें करें। The potential risks associated with online transaction can be mitigated by adopting secure payment methods and practicing caution when sharing personal information as well as technology in this। फिर conclusion में offers undeniable benefits, convenience, variety, accessibility, ठीक है। ये दो बातें उसने की थी पैराग्राफ में, उन्हीं को बताया। और साथ ही ये जो वैरायटी वाली बात है वो उसने यहाँ पे कह दी है, वास्ट सिलेक्शन मतलब वैरायटी। और वाइल चैलेंजेस सच एज प्रोडक्ट इंस्पेक्शन एंड सिक्योरिटी इश्यूज परसिस्ट, ये चीज़ उसने डिसएडवांटेज बताए थे कि प्रोडक्ट इंस्पेक्ट नहीं कर सकते, सिक्योरिटी इशू थे, साइबर सिक्योरिटी, आपकी आइडेंटिटी थेफ्ट हो सकती है। दे कैन बी मैनेज विद प्रूडेंट शॉपिंग प्रैक्टिसेस, ठीक है, कि आप अच्छी प्रैक्टिसेस इस्तेमाल करें और सेफ गेटवेज दें अपने कस्टमर्स को। एम्ब्रेसिंग ऑनलाइन शॉपिंग वाइल रिमेनिंग विजिलेंट अबाउट इट्स पोटेंशियल पिटफॉल्स कैन लीड टू अ रिवॉर्डिंग एंड एफिशिएंट शॉपिंग। अच्छा, ये जो बात मैं हमेशा करता हूँ कि आपने कंक्लूजन की आखिरी लाइन में ना एक आपने ना वो अपना स्टांस लेना है, ठीक है। आपने बिल्कुल वसूख के साथ बात करनी है कि भाई जो मैंने बात की है ना, ऐसे में ऐसी बात अगर कोई कह देता लिख देता ऑनलाइन इस हवाले से ना, तो किसी और को ना ऐसे इस ऐसा कोई मतलब किसी को इस और को इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है। तो एंड पे आपने ना ऐसी एक स्टेटमेंट लिखनी है कि जिससे आप जो है ना वो बता रहे हो कि जो मैंने जो बातें की हैं ना, अगर ये चीज़ें फॉलो हो जाएं तो बहुत बेहतरी आ सकती है और सब कुछ जो है ना वो बहुत अच्छा हो सकता है, ठीक है। एम्ब्रेसिंग ऑनलाइन शॉपिंग while remaining vigilant about its potential pitfalls can lead to rewarding and efficient shopping experiences, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारे पास होगी 6 टाइप्स हो गई हैं। इसमें हमारे पास जो है ना वो तीन और टाइप्स रह गई हैं, डबल क्वेश्चन सर, और। एक जी जी क्वेश्चन है जनरल। जी जी आ, बिल्कुल। लिख रियल टेस्ट में जब आप राइटिंग के सेक्शन पे आए थे तो आपको थोड़ी सी कोई घबराहट सी हुई थी महसूस? सर मुझे घबराहट नहीं हुई थी, बस मैं थक चुका था काफी। अच्छा। हाँ, और मतलब वो मैं सर आपको बाद में ओके। बताऊंगी। ओके। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं वैसे मजाक से कह रहा था।
बस ये है कि उस टाइम पे मतलब थक जाता है। और ओके। लेकिन ये होता है क्योंकि आपको आपके जहन में होता है कि यार क्योंकि आज एग्जाम का डे है और आज मैं जरा सी भी जो है वो सुस्ती नहीं कर सकता, तो आप जी। जो है ना फिर एक थोड़ा सा आपको 1 मिनट मिलता है टास्क कंप्लीशन के बाद ना, आप लिसनिंग को रीडिंग करके आते हैं तो 1 मिनट मिलता है। तो उसमें आप लंबे सांस ठीक है। लें, अपने आप को ठीक रिलैक्स है। करें और बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू कर दें। ओके। ओ, श्योर श्योर। अच्छा, थैंक इसमें जो है ना हमने उस चीज़ की डिस्कशन की थी कि आपने जो है ना ये शायद नहीं की, कि जब आपने लाइक सर शहीर ने अपनी टॉक में ये बात कही थी कि आपने जो है ना डायरेक्ट ऐसे पे लिखने नहीं शुरू कर देना, आपने 5 मिनट लेने हैं टास्क वन और टास्क दो में, दोनों में कम टाइम भी ले सकते हैं आप। आपने पहले एक आउटलाइन बनानी है, आपने लिखना है कि ये चीज़ अपने पास जॉट डाउन कर देनी है कि मैंने लिखना क्या है, ताकि ये ना हो कि बाद फिर अगर आपने एक चीज़ जहन में सोच ली हो ना, मैंने एक ड्राफ्ट आपने जहन में तैयार कर लिया और उसको आपने अपने पास ऊपर लिख लिया हो, तो फिर आप उसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं। उसमें फिर ये कि कोहेजन वो आपकी रहती है। लेकिन ये है कि अगर आप वो सिर्फ बगैर सोचे लिख रहे होंगे तो उसमें फिर कभी एक बात कर रहे होंगे, कभी दूसरी बात कर रहे होंगे। अच्छा, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि हम जो है ना काफ़ी टाइम दे रहे हैं इनको एक्सप्लेन करने में, तो डबल क्वेश्चन जो है और इवेल्युएशन ऐसे जो है ना ये हम और सी कॉज एंड इफेक्ट, ये तीन ऐसे जो है ना हम कल के लिए छोड़ते हैं। आज हम चलते हैं दूसरी एक्सरसाइज की तरफ। ताकि ये है कि आप लोग लिखना तो शुरू करें ना, आप लोग लिख ही नहीं रहे तो इससे तो फिर फायदा तो कुछ नहीं है। आइल्स एडवांटेज, यस। तो ये लिंक जो सर है, जी जी। यू। एक क्वेश्चन था, ये जो क्योंकि मैंने अभी चैट जीपीटी नहीं यूज किया है इसमें ना वैल्यूएशन वगैरह के लिए भी, तो अगर हमें ये पता चल जाता है, यानी जो जिस स्टूडेंट ने भी यूज किया है कि अगर राइटिंग टास्क किया वो उसके थ्रू वैल्यूएशन जो भी करवा रहे हैं, तो हम चैट जीपीटी को हम लोग रीड नहीं कर सकते कि कौन कौन से पॉइंट्स हमारी चीज में होंगे तो हमें मार्क्स मिल सकते हैं, अच्छे बैंड्स बन सकते हैं हमारे। यस सर, यस मैम। आप ना सर शहीद की टॉक दिया, उन्होंने चैट जीपीटी के हवाले से बहुत अच्छी बात बताई थी, उन्होंने जी एक सर, वो प्रॉपर। उसने ऑनलाइन वो दिया था उनका जी सेशन, जी। वो सेशन तो दिया था लेकिन खुद प्रैक्टिकली नहीं चेक किया, तो मैं चेक अच्छा। करती हूँ अच्छा। डेली। चेक चेक करें ना आप मैम, चेक किस चीज़ का करें। इंतजार कर रही आप हैं आप? आप हाँ जी, वेट ना किया करें। सर शाहिर को डिस्कस किए हुए 2 दिन हो चुके हैं। उसके बाद नहीं मैंने वो क्वेश्चन भी। मंडे को जी सर मंडे को उन्होंने किया था, इतना तो कोई इशू आइडिया नहीं है, मैम। लेकिन आप बस यस ना। मुझे ये था कि हम लोग ना सर अभी बता रहे थे ना कि ये आप पॉइंट्स लिखेंगे तो जब वो रीडर होगा जो आपको मार्क्स देता है जो भी होगा वो जब देखेगा वो कहेगा हाँ ये देखो वैल्यूएशन इसने समथिंग डिफरेंट की है और पॉइंट्स ऐसे आइडेंटिफाई किए, तो वो तो ह्यूमन तो ऐसे कर सकते हैं, लेकिन अगर क्या पता कंप्यूटर बेस वालों के जो है वो वैल्यूएशन ये किसी ऐप के थ्रू करवा रहे हो, तो आई फिर वो थिंक वो भी पॉइंट्स आप हमें ह्यूमन ही पहले से। करते हैं, वो भी ह्यूमन ही अच्छा करते हैं। सही, बस हाँ सही जी, हाँ फिर सही। बस जी मुझे ये जी। था वो कि इतनी ना हो गया हो कि अगर ये वाकई उस उधर दे एक्चुअली दे तो आप फिर। चैट जीपीटी की हेल्प इस तरह ले कि मैंने कल अपने एवेल्युएट करवाए दोनों टास्क, तो दोनों में उन्होंने लिटरली 5.5 मुझे चैट जीपीटी ने दिया। और मैंने जी इतनी कोशिश की थी कि मैं सही से आयल्स की तरह ही राइटिंग करूं जो उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। मैंने वर्डिंग यूज भी की, लेकिन इतने चैट जीपीटी ने मिस्टेक पता नहीं निकाली कि सर हो पता नहीं सकता है वो ऑप्शंस कोई में हो जी परफेक्शन सर। चाहता है बहुत ज्यादा। अच्छा, सही तो सही, ये मैं भी ट्राई करती हूँ फिर ठीक ना, है। एक बार फिर। ये है मैं तो। बताऊं आप जी। लोगों को मेरी अपनी इसमें पर्सनल ओपिनियन ये है कि जो राइटिंग और जो आपका वो है लिसनिंग, ये दोनों आपने इवेल्युएट खुद करने हैं और किसी इंसान से करवाने हैं, क्योंकि जो आपका एग्जाम सर में भी ना राइटिंग एंड ये चीज़ स्पीकिंग। इवेल्युएट। सो यस, राइटिंग एंड राइटिंग एंड स्पीकिंग। स्पीकिंग, सॉरी सर, ये मैं राइटिंग और मैं ये बोलने में समटाइम मिस्टेक कर देता हूँ। तो राइटिंग और ओके। स्पीकिंग जो है ना वो एग्जामिनर आपका चेक करेगा और वो देखेगा इन 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 चीज़ों के जी जी। मुताबिक टास्क रिस्पांस, कोहेरेंस एंड कोहेजन, कोहेरेंस एंड लेक्सिकल कोहेरेंस। रिसोर्सेज, टास्क कंप्लीशन या टास्क रिस्पांस या टास्क कंप्लीशन, कि आपने जो एक मॉडल स्ट्रक्चर होता है कि वो इंट्रोडक्शन, उसको पूरा। बॉडी पैराग्राफ हाँ। वन, बॉडी पैराग्राफ टू और कंक्लूजन, ये चीज़ पूरी की है या नहीं, या फिर ये कि आधा आपने लिखा है, कंक्लूजन जी आपने नहीं लिखा, तो अगर आपने कंप्लीशन नहीं होगी ना, आधा नंबर तो वहीं काट गया। फिर कोहेरेंस और कोहेजन कि आपका जो है एक स्मूथ फ्लो आ रहा है, आपने बीच में कब कभी एक बात कभी दूसरी बात तो नहीं शुरू कर दी। एक जो स्ट्रक्चर फॉलो होता है, पहले आपने क्या किया कि इंट्रोडक्शन में रिफ्रेश किया, फिर आपने बताया कि आप क्या बातें करेंगे, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस लिख रहे हैं तो दो एडवांटेजेस बताए, दो डिसएडवांटेजेस बताए, और उसमें बताया कि आप इसमें फिर फर्दर क्या आप साइड ले रहे हैं। और फिर पैराग्राफ वन में एडवांटेज मतलब ये जो है ना
ये कोहेरेंस और कोहेजन ये चीज़ होगी। फिर लेक्सिकल रिसोर्सेज के आपने कितनी अच्छी ट्रांजिशनल डिवाइसेस यूज़ किए हैं, हाउ एवर, मोर एवर, नीदर, आइदर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, एंड हाउ एवर, इस तरीके के जो हम ट्रांजिशनल डिवाइसेस यूज़ करते हैं। और इसके अलावा हम वर्ड्स यूज़ करते हैं, जैसे इस ऐसे में अगर देखें ना आपने, उसने कैसे कैसे ऐसे यूज़ किया, प्रोपीरिएशन का वर्ड यूज़ किया है। और मतलब काफ़ी सारे हमने, तो ये चीज़ आपकी ये हो जाएगी। और उसके बाद ग्रामेटिकल और रेंज और एक्यूरेसी। अच्छा देखें आप, ग्रामेटिकल रेंज और एक्यूरेसी ये सबसे एंड पे देखी जाती है, क्योंकि पता है उनको क्या, स्टूडेंट्स जो है वो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करते हैं। और मैं आपको इधर लेके आया था आइल्स एडवांटेज के जो ना ये ऐसे हैं, ये मॉडल ऐसेज हैं, और ये उसके स्टूडेंट्स ने लिखे हुए हैं, बैंड 9 ऐसेज जो है ना, ये हैं। तो इसमें मिस्टेक्स भी मिलेंगी आपको, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स मिलेंगी आपको, लेकिन ये है कि समटाइम शायद हो सके स्पेलिंग मिस्टेक्स तो बहुत रेयर मिलेंगी। लेकिन ये कि बाकी सारी चीज़ें जो है ना, ये तीन चीज़ें, टास्क रिस्पांस, कोहेरेंस, कोहेजन और लेक्सिकल रिसोर्सेज आपको जो है ना इसमें मिलेगी, क्योंकि ये इंसानों के लिखे हुए, चैट जीपीटी से नहीं लिखवाए हुए। अच्छा मैम, जो वो आप पूछ रही थी ना कि सर हम इसका किसी का लिंक सेंड कर देखें दो। कि, मैं ये पिन कर देता हूँ। अच्छा। टास्क, सिंपली आप ये लिखे ना, चलिए मैं पिन कर देता हूँ। तो आप इसको देखें, आप ना, आप लेट्स सपोज आप प्रैक्टिस कर रहे हैं कैम्ब्रिज की बुक से, आप, अब आपने लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग की प्रैक्टिस, लिसनिंग और रीडिंग की प्रैक्टिस कर ली, अब आप राइटिंग के पार्ट पे आए। राइटिंग की पार्ट में आपने देखा कि जो टेस्ट आप कर रहे हैं उसमें आपको राइटिंग टास्क 2 पे चले जाए, वहां पे आपको क्या लिखा हुआ है कि कौन सा ऐसे लिखना है। अच्छा वो ऐसे आप समझें, अभी हमने पिछली क्लास में यही चीजें की है कि आपने आइडेंटिफाई कैसे करना है। आप आइडेंटिफाई कर लें, फिर यहाँ से ढूंढ लें, या तो आप ढूंढ के देख लें कि अच्छा इस बंदे ने एक ऐसे किस तरीके से लिखा है, और फिर उसको अटेम्प्ट कर लें। या फिर ये वाला डॉक्यूमेंट जो है, ये भी मैंने स्लैक में पिन किया हुआ है, आप यहाँ से आपने आइडेंटिफाई कर लिया कौन सा ऐसे है, उस ऐसे के आप अंदर वो उस के ऊपर लेट्स सपोज आपको ये दिया हुआ है, सॉरी, 2 पार्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, आपने आइडेंटिफाई कर लिया। अब आप देख लें ऐसे का स्ट्रक्चर क्या है लिखना है। आपने ऐसे का स्ट्रक्चर देख लिया, फिर आप क्या करें कि आप जो है ना, मैं यहाँ पे करता हूँ एक डॉक्यूमेंट ओपन करें, तो मैं स्ट्रक्चर भी आपको ना लिखने का थोड़ा सा बता दूँ। अगर आपने बेस्ट माई टेस्ट की वीडियोस देखी है ना टास्क 1 की, तो आप बिल्कुल वैसे ही लिखना होता है। वो थोड़ा सा टेबल का यूज करते हैं, तो आपके पास क्योंकि एग्जाम में टेबल नहीं होगा, आपने सिंपल जो है ना वो एक लिखना शुरू कर देंगे, ठीक है। अच्छा अब मैं करता हूँ क्या, अब मैं करता सर हूँ ये, जो बेस्ट जी में टेस्ट की वीडियोस हैं, मतलब पर्सनली मैं अपनी बात करूं तो वो थोड़ी लेंथी हैं, और वो सर, पूरी सर देखिए प्लेलिस्ट वो, की मैं बताता हूँ ना, उसकी ये और मैं टेक्निक है, जो है आपने ना पूरी आइल्स वीडियो की। नहीं देखनी। अच्छा। आपने पूरी वीडियो देखनी नहीं है, क्योंकि वो अच्छा। हर वीडियो जो है ना वो एक अलग से, एक अलग वीडियो है, वो सीरीज कैसा नहीं है, बाद में उन्होंने उसको प्लेलिस्ट बना दी है। तो वो हर प्लेलिस्ट की ना शुरू के जो 5-10 मिनट है, वो उसमें यही बताती है कि आपने इसको किस तरीके से शुरू करना है, और आखिरी के 10 मिनट में भी यही बता रही होती है कि आपने क्या करना है और क्या नहीं करना है। आपने ये चीज देखनी है कि जब वो टास्क लिख रही है, उसमें जब वो अपना वो कर बताती है, ड्राफ्ट बनाती है, वो एक चीज आपने देखनी है। और जब वो एक्सप्लेन करती है कि इसमें ये कौन सी टाइप है, इसमें किस तरीके से वर्ड्स आपने यूज करने हैं, और फिर जब वो उसको लिख लेती है, ठीक है, साथ साथ उसके लिखें। या फिर ये है कि सिंपली उसको आप फास्ट फॉरवर्ड करके एंड पे ले जाएं, जब उसने पूरा वो लिख चुकी होती है टास्क 1, उसको फिर आप ये है कि देख के समझ लें कि अच्छा हाँ ये किस अच्छा। तरीके से इसने अच्छा। किया है। ठीक है। अच्छा, ठीक मैं हो आपको गया। बता रहा था ना कि आपने जो है ना इसका ड्राफ्ट बना लेना, ठीक है। हाँ। अब ये हमारे पास है, अच्छा ये मेरे पास क्वेश्चन है कि हाउ हैज डिजिटल टेक्नोलॉजी इम्पैक्टेड वर्क प्लेस एंड व्हाट आर द फ्यूचर एडवांटेज, ठीक है। अब मुझे ये पीस पता चल गया कि ये जो है, ये मेरे पास है 2 पार्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली इसका जो है वो ड्राफ्ट लिखना शुरू कर दूंगा, ठीक है। अब 2 पार्ट क्वेश्चन में मैंने क्या करना होता है, मैंने दो पार्ट्स उसके अंदर बताने होते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, मुझे क्या करना है, इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट बताना है किस पे, वर्क प्लेस पे, और व्हाट इज द फ्यूचर। तो मैं लिख दूंगा, ठीक है, वो इंट्रो, मेरी टाइपिंग स्पीड थोड़ी सी स्लो है, तो आप लोग भी अपनी टाइपिंग स्पीड इंप्रूव करें। और इसमें बता दूंगा पैराग्राफ 1 में मैंने क्या चीज़ लिखनी है, फिर पैराग्राफ 2 में क्या चीज़ लिखनी है, और फिर एंड पे मैंने कंक्लूजन में क्या लिखना है, ठीक है। तो इतना शॉर्ट वर्ड्स में लिखें। इंट्रोडक्शन में ये है कि मैं पहले लाइन में जो है ना इसको रिफ्रेश करूंगा। रिफ्रेश करने के लिए मैं इसको ना, आप में से कोई बताया कि मैं कैसे इसको रिफ्रेश करूँ। ये लाइक हमने इसमें रिफ्रेश के सिनोनिम वर्ड्स लिख लें पहले। नहीं सर, ये जो अब हमने इंट्रो लिखना होता है ना, तो इंट्रो में हम क्या करते हैं कि हम सब पहली लाइन जो होती है वो हम जो हाँ। स्टेटमेंट गिवन होती है उसको रिफ्रेश कर देते हैं, हाउ इज रिफ्रेश कर। टेक्नोलॉजी। तो इसमें मैं कह देता हूँ कि
was how has technology impact. and internet and uh, internet and computers affected। चलिए मैं बहुत ही रफ रफ से लिखा उसमें, मैं ये नहीं देख रहा कि मैं सही वर्ड यूज कर रहा हूँ कि नहीं। अफेक्टेड द वे पीपल वर्क। ठीक है, अच्छा ये बिल्कुल प्रॉपर भी नहीं है, बहुत ही वेग सी स्टेटमेंट है। लेकिन ये कि आपने अच्छी सी, आप एग्जाम जब आप जी करेंगे ना सर, तो हो लाइक जाएगा। जैसे वर्क प्लेस इज चेंज्ड बाय डिजिटल टेक्नोलॉजी जी एंड जी, एडवांसमेंट इन द बिल्कुल ठीक है। फ्यूचर इज आप एक्सपेक्टेड, कुछ भी बस। लिख सकते हैं, ठीक है। ये मैं इंट्रो, जी अब सर, मुझे पता है ये मैंने इंट्रो जस्ट में। एक लाइन लिखी है हम लोगों ने ना, हाँ, टाइटल ये की ये सिर्फ, इस ये भी चीज मैं को। सिर्फ ड्राफ्ट लिख रहा हूँ, मैं अटेम्प्ट जी नहीं किया, सर। मैंने करना शुरू किया। उसके बाद फिर ये मैं बता दूंगा इसमें दो पॉइंट्स मेरे पास क्या हैं, वर्क प्लेस एंड इट्स फ्यूचर। ठीक है, अच्छा इसमें मैंने पैराग्राफ वन में क्या बात करनी है, पैराग्राफ वन में मैंने बात करनी है इम्पैक्ट्स की, इम्पैक्ट्स। और पैराग्राफ टू में मैंने बात करनी है फ्यूचर, फ्यूचर एडवांसमेंट्स। ठीक है। और अच्छा, अब यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि नेक्स्ट लाइन में हम क्या बताएंगे, दो पैराग्राफ वन के जो अब हमने बात करनी है, पैराग्राफ वन में हम क्या लिखेंगे, तो मैं अब लिखूंगा कि कौन से दो इम्पैक्ट्स जो हैं उस पे इसने किए हैं। तो टेक्नोलॉजी से क्या हुआ कि इट मेड पॉसिबल, मैं यहीं पे लिख देता हूँ कि इसमें मैंने क्या चीज़ लिखनी है। एक तो हो गया रिमोट वर्क, रिमोट वर्क पॉसिबल हो गया, रिमोट वर्क पॉसिबल हो गया। और दूसरा ये है कि रिमोट वर्क की वजह से ना फिर ये हुआ कि कम्यूट जो है, कम्यूट टाइम डिक्रीज्ड फॉर एम्प्लॉयज। ठीक है, तो ये चीज़ जो है मैं इसके ऊपर फर्दर एक्सपेंड कर दूंगा। फिर फ्यूचर एडवांसमेंट में क्या हो जाएगा कि मैं लिख दूंगा कि फ्यूचर एडवांसमेंट में ये हो सकता है कि AR VR टेक जो है वो इंक्लूड हो जाएगी इसके अंदर। और इसके अलावा क्या होगा कि AI एंड ऑटोमेशन, ऑटोमेशन की वजह से हम क्या है कि फोकस ऑन टास्क दैट रिक्वायर रिक्वायर ह्यूमन टेंशन। ठीक है। और अब देखें, अब मुझे ये चीज़ पता चल गई है कि मैंने क्या करना है। इंट्रो में क्या है, सबसे पहले मैं रिप्लेस करूंगा, फिर इन दो बातों को मैं बताऊंगा कि मैं जो है this technology has affected in this way that it has enabled to do work us to do work remotely, which also reduce the commute time. And and in future we can also see that AR and VR technology incorporated into this. Similarly, AI and automation will help us to focus on tasks that are relevant to humans, and much of the task will be done by AI। और कंक्लूजन में फिर इन्हीं चीज़ों को रीस्टेट कर दूंगा। अच्छा, अब ये मैंने एक रफ सा जो है ना एक स्केच बना दिया है, और कंक्लूजन में जो है वो हमने रीस्टार्ट कर इंस्टेट करना होता है, तो आप इसको भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। अब ये आपने थोड़ा सा आपने ऊपर लिख लिया ना, अब आप जब भी अब आप अपना ऐसा लिखना शुरू कर दें, जहां भी आपको जरा सा आपकी ना आपका जो है थॉट्स रुक जाएंगी, आपको समझ नहीं आ रही होगी कि अब मैं क्या लिखूं, आप सिंपली आके इसको देखेंगे, अच्छा हाँ मैंने ये बात करनी है, तो फौरन आपके माइंड में आ जाएगा और आप जो है ना लिखना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो राइटिंग टास्क टू में आपने इस तरीके से करना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से हम राइटिंग टास्क वन शुरू करेंगे, तो उसमें हम वो भी देख लेंगे। तो हम नेक्स्ट चलते हैं आज, क्योंकि हमने ये करना था कि हमने सर आइडेंटिफाई। इसमें ना क्वेश्चन से एक मुझे जस्ट वो गाइडेंस चाहिए थी कि अब देखिए, एक है कि एक वो कह रहा है कि ऑलरेडी एक का इम्पैक्ट हो चुका है, मतलब पास्ट कह दें कि एक काम हो गया, और एक कह रहा है कि आगे जी फ्यूचर जी, में इसका क्या हो सकता है। तो जब हम लोग लिखेंगे फर्स्ट पैराग्राफ कि हमने ऑलरेडी ये हो चुके हैं, तो वही वो जो सेकंड फॉर्म्स या पास्ट में करेंगे ना उसको, मतलब ये यानी इस चीज को भी, ग्रामर को भी तो देख के रखना होगा ना कि हम जब लिख रहे हैं तो हमने प्रेजेंट में बात नहीं करनी, हमने एक तो पास्ट में बात करनी और एक आगे फ्यूचर की बात करनी है। इस तरह ही यस होगा, मैम, ये जस्ट गाइडेंस मुझे चाहिए। यस मैम ऐसा ही है। आपने बिल्कुल सही जो आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रही हैं, इसी तरीके से आपने करना है। बस ज़्यादा मत सोचें, अब आप जो है ना लिखना शुरू करें।
ठीक है मैम। जी सर। तो ये है कि ये चीज जो है ना, ये देखें यहाँ पे जो लिखा है ना कि थिंक वो ग्रामेटिकल टॉपिक पे रेंज, डिपेंड कर, जी टॉपिक पे ग्रामेटिकल डिपेंड। रेंज ग्रामेटिकल रेंज और एक्यूरेसी जो है ना वो, यानी कि जो है आपके टेंसेस वगैरह का जो है वो बिल्कुल एंड पे आते हैं। तो आप बस लिखना शुरू करें, और ये तो जो है वो विद टाइम ये चीज़ आपको ना समझ आ जाएगी कि आप, अगर आप देखें, अगर आप ऐसे में एक पैराग्राफ में आप प्रेजेंट टेंस में बात कर रहे हैं तो आपने प्रेजेंट टेंस में बात करनी है, पास्ट टेंस में करें तो पास्ट टेंस में, नेक्स्ट पैराग्राफ में आप फ्यूचर टेंस में बात कर रहे हैं तो फ्यूचर टेंस में बात करनी है। ठीक है मैम। ओके, तो हम क्या करते हैं कि ना, ठीक है, तो हम ये मैं लिंक शेयर कर देता हूँ स्लैक में भी, बाद में कर दूंगा। तो आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने हम थोड़ा सा दरमियान से शुरू करते हैं। अच्छा, हम हर ऐसे को देखेंगे और आपने ना ट्राई करना है कि ये हमारे पास, आपने बताना है कि कौन सा ऐसे है। तो ये जो हमारे पास स्टेटमेंट लिखी हुई है कि इन मैनी प्रोफेशनल स्पोर्ट्स देयर इज एन इंक्रीज इन नंबर ऑफ एथलीट्स यूजिंग बैंड सब्सटेंसेस टू improve their performances. What are the causes of this phenomena and what are the possible कॉज solutions of it? कॉज एंड सॉल्यूशन, ओ ओके, कॉज एंड सॉल्यूशन। सर हैंड रेस करना है। कॉज एंड सोल्यूशन तो नहीं, क्योंकि कॉज का वर्ड यूज हो गया, तो वैसे हम उसको प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन ऐसे कहते हैं। प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन, अच्छा ठीक है। अच्छा। प्रॉब्लम एंड हाँ सॉल्यूशन। ओके। नेक्स्ट है हमारे पास ये, सर रीड कर दें और फिर आप अच्छा, नहीं बताएं, बताएगा कोई। कोई और बताना चाहता है, कर लें पार्टिसिपेट। सर आप रीड करें ना, आप रीड कर दें ओके। कर। Details of politicians' private lives should not be published in newspapers. To what extent do you agree or disagree? So, ओपिनियन। it's okay. Uh, सॉरी। जी सर, आके आप बता दें। सर आके बताएं। एग्री डिसएग्री वाला। जी। यस सर। ओके। मैम समीना, it's not opinion based essay. जी It's सर, जी सर, वो एग्री लास्ट वाली अच्छा लाइन जो थी ना, टू व्हाट अच्छा, एक्सटेंट मैं यू एक यू चीज आपको एग्री। बताऊं, ओपिनियन खुद वो बता देते होते हैं कि पूछते हैं आपका जी सर ओपिनियन कि क्या है। अकॉर्डिंग टू यू। जी सर। जी और वो ना, नेक्स्ट। वो जो ओपिनियन ऐसे होते हैं ना, वो इस तरीके से शुरू होते हैं, सम पीपल सेज दैट, और इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट गवर्नमेंट शुड स्पेंड दिस, बट हाउ एवर अदर्स बिलीव दिस। तो वहां पे वो जी आपसे सर। ओपिनियन मांग रहे हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है, सम से दैट म्यूजिक आर्ट एंड ड्रामा आर एज इम्पोर्टेंट एज अदर स्कूल सब्जेक्ट्स स्पेशली एट द प्राइमरी लेवल। डू यू एग्री और डिसएग्री? तो ये तो सिंपल जो है स्टेटमेंट से बहुत आसानी से पता चल रहा है, जी। तो ये तो इतना मुश्किल नहीं था, आगे ओके, चलते लेट मी रीड इट सर। हैं सम सर। पीपल थिंक। जी, ओके। ओके, आप कुछ कहना चाहते? नहीं सर, आप सर कंटिन्यू करें। लास्ट में ओके ओपिनियन दिखा, चले सर रीड करें आप। okay okay, let me read. Some people think that parents should teach their children how to be good members of society. Others, however, believe that school is the best place to learn this. Discuss both views and give your own opinion. तो ये तो मिक्स ये टाइप मिक्स है। मिक्स हाँ टाइप जी। के लग रहे हैं। प्लीज। नहीं सर, ये मिक्स तो सर। नहीं है, ये सिंपल सर ओपिनियन ऐसे नहीं। सर बहुत सर बोथ व्यूज है ना, फिर आपका ओपिनियन पूछ रहे हैं। तो ठीक है। आप जो सर एक्चुअली में जो आप बताते होते थे ना कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज और साथ में ओपिनियन, तो वो उन्होंने मिक्स टाइप में एक एग्जांपल दी हुई है, तो ये भी मिक्स टाइप में आएगा। ठीक है, इसको हम देखते हैं इन्होंने कैसे ओके। अटेम्प्ट किया हुआ है, इन्होंने अटेम्प्ट किया हुआ है। ओके। आई थिंक 3 पैराग्राफ इन्होंने पहले लिखे हैं ना, हाँ जी। नहीं सर, इन्होंने नहीं नहीं, फोर दो बोला। पैरा ठीक है, 4 ही हैं टोटल। इन्होंने एक्स्ट्रा नहीं दिया, ठीक इन्होंने है। ना साथ ही एक्सप्लेन कर दिया, फॉर दिस रीजन आई बिलीव दैट द बेस्ट प्लेस टू जी डू दिस उन्होंने, इज स्कूल। अच्छा अच्छा हाँ, जी उन्होंने मिक्स कर उसने दोनों अपना दोनों ही पैराग्राफ्स के अंदर अपना ओपिनियन ऐड अपना किया हुआ है। ओपिनियन। अच्छा, इस तरह भी कर सकते हैं, ये मुझे अभी पता चला है। यस सर। ओके ओके। नेक्स्ट हमारे पास है, डिटेल्स ऑफ पॉलिटिशियंस प्राइवेट लाइफ शुड नॉट बी पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर। ये तो पहले वाला था, रिपीट हो रहा है। हम्म। ओके। ये फिर हमारे पास एग्री एंड डिसएग्री ऐसे है। जी। ओके। अच्छा, ये स्टेटमेंट, ये भी वही है, ओपिनियन। ओपिनियन, बोथ व्यूज एंड ओपिनियन, यस। इसमें भाई एक, आयर्स एडवांटेज पे एक ही जैसे बस 2 ही टाइप के ही हुए हुए हैं। नहीं नहीं, अभी ये आएंगे ना आगे। ये है, अच्छा ये प्रॉब्लम सॉल्यूशन आ गया। जी। फिर हम थोड़ा थोड़ा सा, मैंने आगे स्क्रॉल डाउन करता हूँ, नीचे जाता हूँ। ओके। फिर एग्री डिसएग्री आ गया, फिर ओपिनियन।
अच्छा ये इसको रीड करो। Being a celebrity such as a famous film star or sports personality brings problem as well as benefits. Do you think that being a celebrity brings more benefits or more problems? Okay, I think yes sir, problem solution है. डू यू थिंक से वो ओपिनियन नहीं होता। तो Do मुझे you ओपिनियन think नहीं आया क्योंकि वो or वो that ये being a हमसे पूछ रहे हैं celebrity कि इनमें से क्या होगा। brings ये more benefit? मतलब किसी चीज के बारे में, दो चीजों के बारे में पूछ रहे हैं ना कि आप जी मैम, वो तो अकॉर्डिंग टू योर आपकी व्यू। बात ठीक है. हाँ, do you think that being a celebrity things? सर वैद, ये किस टाइप में आ सकता है? मुझे प्रॉब्लम्स की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम सॉल्यूशन होगा, लेकिन जल्दबाजी में नहीं डिसाइड करना चाहिए. और ये वो एडवांटेज और डिसएडवांटेज वाले भी लग रहा है मुझे लास्ट में, जैसे ना ब्रिंग मोर बेनिफिट्स और मोर प्रॉब्लम्स, लाइक एडवांटेज और डिसएडवांटेज, में मोर बेनिफिट्स और यस, मोर। यस ये भी हो सकता है. Yes, sir, such as famous film stars sports brings problems as well as disadvantage and advantages. मुझे भी डिसएडवांटेज और एडवांटेज ज्यादा लग रहा है. क्योंकि वो लास्ट वाली लाइन में थोड़ा क्लियर करती है कि आप फर्स्ट इसके नेगेटिव, बेनिफिट्स हैं। सेकंड रीजन भी है नेगेटिव. अगर मटेरियल में देखें तो being a famous person for example is problematic as well as this negative effects. It comes was being burden to stars. नेगेटिव इफेक्ट्स का काफी जिक्र किया हुआ है. ऐसे मतलब होता है जैसे वो एडवांटेज और डिसएडवांटेज तो फिर दोनों ही डिस्कस करने होते हैं. इन्होंने तो सिर्फ नेगेटिव एस्पेक्ट्स को लिए है. आउटवेट द पॉजिटिव वन स्पेशली. सर एक होता है नेगेटिव एंड पॉजिटिव डेवलपमेंट का ऐसे, ये वो तो नहीं है? सर ये मैं खुद इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया ये मुझे लगता है कि वही है, नेगेटिव सर एंड पॉजिटिव डेवलपमेंट. ये मेरे ख्याल से ना अभी सर हम ये टू पार्ट इसमें क्वेश्चन तो नहीं है। ये मुझे ना ये टू टाइप्स ऑफ सर वो एडवांटेज डिसएडवांटेजेस की ना कुछ मैं टिप्स देख रही थी, उसमें एक क्वेश्चन है कि एंड पे ना आपने बताना है दिस ऐसे क्वेश्चन कैन बी paraphrased as are the advantages are more important than the disadvantages। तो जो क्वेश्चन है उसमें भी ये लिखा हुआ है ना कि ये मोर बेनिफिट्स हैं या मोर प्रॉब्लम्स हैं जो ये um, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऐसे ही है। ये क्योंकि उसकी उसमें आ रही है कुछ टिप्स में, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऐसे में advantages। और इसको ना इन्होंने थोड़ा सा ना ओपिनियन बेस्ड कर दिया है कि दिस ऐसे बिलीव्स दैट फेम हैज मोर नेगेटिव इफेक्ट्स बिकॉज इट कम्स। अच्छा देखिए, उसमें उन्होंने पूछा डू यू थिंक बीइंग अ सेलिब्रिटी ब्रिंग्स मोर बेनिफिट्स और मोर सर प्रॉब्लम्स? यस। सर आई थिंक ये ओपिनियन बेस्ड ही है, क्योंकि वो हमसे पूछ रहा है ना कि डू यू थिंक दैट बीइंग अ सेलिब्रिटी ब्रिंग्स मोर बेनिफिट्स और मोर प्रॉब्लम्स। तो आई थिंक ये ओपिनियन बेस्ड है, कि उसमें वो हमसे पूछ रहे हैं ना कि आपका ओपिनियन क्या है, आप क्या यस कह रहे हैं इस मैम, बारे में। ये ओपिनियन ऐसे ही है। ये ओपिनियन ऐसे। अच्छा ये चीज़ थी ना, ये मैं इसीलिए ये एक्सरसाइज हम करना चाह रहे थे कि ताकि ये काफ़ी ये मसला होता है कि हम मोस्ट ऑफ द टाइम ना काफ़ी गलत ऐसे जो है वो आइडेंटिफाई कर देते हैं और फिर उसकी वजह से ना गलत अटेम्प्ट करते हैं। तो ये चीज़ आपने ना खुद भी करनी है। ये सारे ऐसे आपको मिल जाएंगे, आपने आइडेंटिफाई करना है। और जिसमें आपको ज़रा सा भी शक हो ना, आपने ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद लेनी है। आपने उसको ये ऐसे कॉपी करके पेस्ट कर देना है और उसको बताना है कि ये कौन सा ऐसे है। ठीक है, और अगर उसकी ट्रेनिंग करने की ज़रूरत पड़ जाए तो आप जो है ये वाला डॉक्यूमेंट जो है इसके जो शुरू की जो टाइप्स हैं वो उसको दे सकते हैं कि इस टाइप्स के ऐसे आते हैं आइट्स में, तो उनमें से बताओ कि ये कौन सा हो जाता है, मुझे लग रहा है। और अगर आपको ज़्यादा ही कंफ्यूजन हो तो फिर आप ये स्लैक में भी पूछ लीजिएगा कि ये कौन से टाइप के ऐसे हैं। तो ये मैं लिंक शेयर कर दूंगा। अभी हम चलते हैं अपने जो आखिरी तीन टाइप्स ऑफ ऐसे रह गए हैं उनको देख लेते हैं। अच्छा एक था हमारे पास टू पार्ट क्वेश्चन। अब ये जो है ये हमारे पास है डबल क्वेश्चन। ठीक है, तो
जो टू पार्ट क्वेश्चन और डबल क्वेश्चन में ये फर्क है कि जो टू पार्ट क्वेश्चन है ना उसमें हमारे पास एक क्वेश्चन के दो पार्ट होते हैं। जैसे अब ये क्वेश्चन है, ये टू पार्ट क्वेश्चन है ना, तो इसमें एक इस क्वेश्चन के दो पार्ट है। पहला ये कि क्या इम्पैक्ट्स हैं और फ्यूचर एडवांसमेंट्स क्या हो सकती हैं। लेकिन जो डबल क्वेश्चन होगा उसमें क्या होगा कि दो क्वेश्चन अलग अलग होंगे, दो क्वेश्चन मार्क्स आपको मोस्ट प्रोबेबली नजर आ जाएंगे। व्हाई डू पीपल अटेंड कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ हायर एजुकेशन। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि लोग यूनिवर्सिटीज क्यों जाते हैं और इसके फायदे क्या हैं। तो हम इंट्रोडक्शन में पहले बताएंगे, फिर पहले में हम उसके पहले क्वेश्चन को वो करेंगे, दूसरे क्वेश्चन में हम दूसरे को ना आइडेंटिफाई करेंगे। अच्छा, मैंने जब तैयारी कर रहा था ना तो मैंने क्या किया था, ये जो पूरा जो ये है ना चैप्टर, सॉरी ये जो पीडीएफ है, ये मैंने प्रिंट करके ना, और इसकी फिर मैंने ना पेंसिल से ना हर एक जो टाइप थी ऐसे की उसकी मैंने फिर हर ऐसे को ना आइडेंटिफाई किया था कि इसके इस पैराग्राफ में उसने क्या बात की हुई है और क्या बात होती है। तो आप ये वाली एक्सरसाइज भी थोड़ी सी कर सकते हैं कि आप प्रिंट करके ना इसको अपने पास देख लें, और फिर उसके ऊपर आप पेंसिल से ना बताएं कि हर पैराग्राफ में, चाहे इस पैराग्राफ में यहाँ पे इसने इस तरीके से बात की है। ठीक है, प्रोवाइड रीजंस एंड एग्जांपल, आंसर टू द क्वेश्चन वन, आंसर टू द क्वेश्चन टू, ऑफर एक्सप्लेनेशन एंड इलस्ट्रेशंस, रिकैप द मेन पॉइंट्स मेड। ठीक है, तो कंक्लूजन में आपने ये बात याद रखनी है, आपने कोई न्यू बात नहीं करनी, मेन पॉइंट्स को दोबारा एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तब सर द decision to pursue higher education is driven by a multitude of factors, each intertwined with the potential benefits that education beyond high school can offer. This essay will delve into the reason individual choose to attend colleges or universities and the advantages the higher education brings. तो तरीके से ये हमारे पास इसको उसने पहले रिप्लेस कर दिया दोनों क्वेश्चंस को, और फिर उसने बता दिया कि मैं इसमें ना, अब देखिए ये जो डेल्फ का वर्ड है ना ये ज़्यादातर चैट जीपीटी यूज़ करता है। तो मैंने जैसे काफ़ी दफ़ा ये जिक्र किया कि मुझे लगता है कि ये जो डॉक्यूमेंट जी लिखा सर। गया ना ये चैट जीपीटी को देख से को यूज़ करके लिखा गया। हाँ, क्योंकि इसमें जो इसने इंट्रोडक्शन में एक चीज जो मिस की हुई है वो ये है कि जो हम उसमें हिंट दे देते हैं कि हम अपने बॉडी पैराग्राफ्स में क्या चीजें डिस्कस करेंगे, तो जी वो सर। एक एक्स्ट्रा लाइन यहाँ पे ऐड नहीं करता। तो आपने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लाइन ऐड करनी है कि आपको क्या लगता है कि जो पहले आप क्वेश्चन है उसके क्या वजह हो सकती है उसके, और जो दूसरा क्वेश्चन है उसका क्या, उसके क्या फायदे हो सकते हैं, लोग क्यों ऐसा करते हैं। ठीक है, बाकी जो है वो अब सर पैराग्राफ इसको सर जी जी। सॉरी फॉर इंटरप्शन, हाँ टाइम तकरीबन होने वाला है तो वाइंड अप करें, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। अच्छा, हमारे पास दो ही और टाइप्स रह गई हैं, एक कॉज एंड इफेक्ट ऐसे है, और एक जो है ना वो इवेल्युएशन ऐसे है। तो यू शुड असेस द सिग्निफिकेंस, रेलेवेंस और implications ऑफ टॉपिक और स्टेटमेंट, हाउ सिग्निफिकेंट इज द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन टुडे। तो ये वाला जो ऐसे है ना ये शाज़ नादिर ही आता है, और बहुत कम चांसेस है इसके, लेकिन ये फिर भी है ना, अब अगर आपको इस तरह की स्टेटमेंट आ जाए, हाउ सिग्निफिकेंट इन द रोल इज द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन द एजुकेशन टुडे। अब इसमें आप देखेंगे यार क्वेश्चन मार्क है, तो टू पार्ट क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन इसमें दो चीजें तो है ही नहीं, सिर्फ एक बात पूछी गई है कि सिग्निफाई क्यों, किस वजह से सिग्निफिकेंट है आज के दौर में एजुकेशन। और दूसरा क्वेश्चन भी नहीं है, टू पार्ट भी नहीं हो सकता, और ये जो भी हमने कहा है जी सॉरी डबल क्वेश्चन भी नहीं हो सकता। तो ये जो फिर सिंपल इस तरीके से होगा ना जिसमें आपको एक चीज हाउ सिग्निफिकेंट इज द रोल, कि सिग्निफिकेंस बतानी होगी, रेलेवेंस, सिग्निफिकेंस या इम्प्लीकेशंस। ठीक है, इन तीन चीजें पूछी जा सकती हैं किसी चीज के बारे में, टेक्नोलॉजी का एजुकेशन में क्या सिग्निफिकेंट रोल है। तो आपने क्या करना है उसमें, आपने इंट्रोडक्शन सिंपल लिखना है, पहले पैराग्राफ में सिग्निफिकेंस बतानी है और दूसरे पैराग्राफ में काउंटर आर्ग्यूमेंट्स देने हैं कि आपने बताना है कि ये चीज़ ऐसे क्यों है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, लाइक टेक्नोलॉजी की एजुकेशन में क्या सिग्निफिकेंस है। हम देखें ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, हम इंटरनेट से इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं, ओपोजिंग व्यू पॉइंट्स, और फिर आपने जो दूसरे पैराग्राफ में ना उसके ओपोजिंग व्यू पॉइंट्स बता देने हैं, और एंड पे आपने समराइज कर देनी है। अच्छा, इसको हम कल देख लेंगे। फिर आखिरी मिनट है इसमें, मैं कॉज एंड इफेक्ट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा लेता हूँ। दिस स्टेप डिमांड्स एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ रूट कॉजेज ऑफ सिचुएशन एंड इट्स रिजल्टेंट इफेक्ट। तो ये भी सिंपल प्रॉब्लम सॉल्यूशन की तरह ही है। उसमें ये होता है कि जो क्या प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन क्या है। इसमें ये होता है कि किस वजह से एक प्रॉब्लम हो रही है, और उसकी वजह से उस प्रॉब्लम उस
उस प्रॉब्लम के कॉजेज क्या हैं और उसकी वजह से क्या इफेक्ट्स हो रहे हैं। ठीक है। तो ये इस तरीके से होता है। तो प्रॉब्लम सोल्यूशन ऐसे में तो ये नहीं होता, ये कॉज एंड इफेक्ट होता है। कॉज एंड इफेक्ट में ये होता है कि कोई प्रॉब्लम बताई जाती है कि व्हाट आर द रीजन ऑफ इंक्रीजिंग ओबेसिटी, लाइक मोटापा क्यों बढ़ रहा है चिल्ड्रन में, एंड व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है। तो पहले आपने इंट्रोडक्शन देना है, फिर आपने कॉजेज बताना है कि ये चीज प्रॉब्लम क्यों है, और फिर आपने बताना है कि इस प्रॉब्लम की वजह से क्या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस या साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं। तो हमारा टाइम जो है वो एंड हो गया है, हम यहाँ पे एंड करेंगे। सर एक चीज थी, अगर ये स्लैब पे अपलोड कर सकते हैं इमेज फॉर्म में, जैसे मेरे पास ना कुछ राइटिंग